दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकी श्रॉफ की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी या सोशल मीडिया साइट बिना जैकी श्रॉफ की परमिशन के उनका नाम, उनकी तस्वीर या उनकी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट का कहना है कि अपने व्यावसायिक लाभ के लिए यानी कमर्शियल फ़ायदे के लिए जैकी श्रॉफ की पहचान का अब दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। जाहिर है, जैकी श्रॉफ ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। जैकी की दलील थी कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स एआई की मदद से उनकी पहचान का इस्तेमाल करके खूब पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा उनसे जुड़े कुछ नाम जैसे जैकी, भिड़ू और जग्गू दादा का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मिसयूज़ किया जा रहा है। इसी को रोकने के लिए जैकी श्रॉफ ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मई को सुनाए गए अपने फैसले में उन तमाम लोगों और कंपनियों को नोटिस जारी किया है जो बिना परमिशन जैकी श्रॉफ की पहचान का इस्तेमाल करते आए हैं। कोर्ट ने माना है कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर जैकी श्रॉफ के पास अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के पूरे अधिकार हैं और अगर कोई उनके नाम का या उनकी पहचान का इस्तेमाल करके गलत तरीके से पैसा कमाता है तो फिर जैकी श्रॉफ के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। जैकी श्रॉफ ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी तस्वीरों का उपयोग करके कई सारे आपत्तिजनक मीम्स बनाए गए हैं और उनकी आवाज़ का भी इसी तरह दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा उनकी इमेज का उपयोग करके अश्लील कंटेंट भी बनाया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले को तुरंत अपने संज्ञान में लिया था। मैं आपको बता दूं कि भारत में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर सेलिब्रिटीज़ पहले से ज़्यादा जागरूक हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज़ और फ़ोटो उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने अंतरिम आदेश उनकी याचिका पर दिया था। दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। एक वक्त वो होता है जब वो चाहते हैं कि लोग उनके नाम को जानें, उनके चेहरे को पहचानें और उनके नाम का चर्चा हर तरफ हो। लेकिन बॉलीवुड में कामयाबी मिलने के बाद एक वक्त वो आ जाता है जब वही शख्स ये चाहता है कि मेरे नाम का इस्तेमाल ना हो, मेरे चेहरे का इस्तेमाल ना हो, मेरे नाम को कोई बार बार इस तरह से न पुकारे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके नाम का फ़ायदा चंद लोग अपने व्यावसायिक फ़ायदे के लिए ले रहे हैं। और ऐसे में ही जिक्र आता है पर्सनैलिटी राइट्स का, जब आप अदालत के पास जाकर ये कहते हैं कि मैंने जो इतनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, अपने चेहरे को एक मशहूर चेहरा बनाया है, अब लोग अपने फ़ायदे के लिए मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बाद में मुझे पता चलता है कि मेरा चेहरा, मेरा नाम और मेरी बातें इस्तेमाल की जा रही हैं कुछ ऐसे कामों के लिए जिसके ज़रिए सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में कोर्ट उन लोगों को संरक्षण देता है और उनके साथ खड़ा होता है और ये कहता है कि हाँ, आप ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज सकते हैं जो आपकी जानकारी के बिना आपके नाम का इस्तेमाल करके अपनी जेबें भर रहे हैं। तो ये उसी तरीके का मामला है। जिस वक्त हम जैकी श्रॉफ का ये समाचार आपको सुना रहे हैं, उस वक्त एक और समाचार है बहुत बड़ा जो इस समय छाया हुआ है। वो ये है कि जैकी श्रॉफ के जो सुपुत्र हैं टाइगर श्रॉफ, उनके पास काम नहीं है क्योंकि उनकी पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप रही हैं और अब उनको लेकर कोई काम नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि ये सही वक्त है टाइगर श्रॉफ अपने घर में बैठें और अपने पिताजी से सीखें कि जिस मेहनत से उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बनाया कि आज उसी नाम को बचाने के लिए उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तो टाइगर श्रॉफ अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि उनका नाम भी इतना बड़ा बने। क्योंकि इस समय तो फ़िलहाल उन्हें इस बात का चैलेंज आ चुका है कि कोई उन्हें काम ऑफ़र करेगा या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जैकी श्रॉफ एक तरफ अपना नाम बचाने जाते हैं कोर्ट में और एक तरफ टाइगर श्रॉफ हैं जो एक बिकने वाला नाम बन जाएं, एक मशहूर नाम बन जाएं, इसके लिए वो अभी तक अपने जूते घिस रहे हैं। फिर जिक्र आता है नेपोटिज़म का और कहा यह जाता है कि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, इसलिए उन्हें मौका मिला। लेकिन कितने सारे मौके मिले, उसके बाद भी खुद को प्रूव नहीं कर पाए और आज नतीजा ये कि उनको घर पर बैठना पड़ रहा है। खैर, बात जैकी श्रॉफ की हो रही थी, तो जैकी श्रॉफ का नाम गलत इस्तेमाल ना हो इसके लिए कोर्ट उनके साथ खड़ा है, कानून उनके साथ खड़ा है। देखते हैं आगे इस मामले में और क्या खबरें आती हैं और किस किस के खिलाफ जैकी श्रॉफ नोटिस भेजते हैं।